हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। कल हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पर बात किए थे, आज हम उसके बाद बात करते हैं। हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर प्रजनन तंत्र, है ना। नर प्रजनन तंत्र, और इसमें हम पढ़े थे कि ये 4 टाइप के अंग होते हैं, यानी जो अंग इसमें भाग लेते हैं, रिप्रोडक्टिव जो अंग है मेल में, वो बेसिकली 4 टाइप का है ना। हम थोड़ा सा बात कल भी किए थे। एक को हम बोलते हैं टेस्टस, यानी इसको हम बोलते हैं वृषण। दूसरा होता है असेसरी डक्ट, यानी इसको हम बोलते हैं सहायक नालिका। नहीं, उसके बाद इसमें होता है ग्लैंड, या इसको आप बोल सकते हैं मेल ग्लैंड। पौरुष ग्रंथि, और एक चौथा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, है ना। ये 4 टाइप इसमें भाग लेता है, किसमें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और इसको हम बारी बारी से एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तब आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्लियर से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो अब हम शुरुआत करते हैं वृषण से, टेस्टस से, है ना। पहला बात, टेस्टस वृषण, है ना। सबसे पहला चीज़ तो यही है कि ये एक पेड़ में पाया जाता है, ये सिंगल नहीं होता है, पेड़ में होता है ना। और पेड़ में इस टाइप से होता है, एक साइड ऐसे जुड़ा होता है, एक इस टाइप से जुड़ा होता है ना। और वृषण जिस कोश में होता है उसी को हम बोलते हैं अंडकोश, है ना। यानी वृषण किस में पाया जाता है? इसको आप बोलते हैं अंडकोश। स्क्रेटम सैक बोला जाता है ना, या स्क्रेटम में बोला जाता है। क्लियर है? स्क्रेटम ही आप लिखिए। हम क्या बोले कि वृषण क्या होता है? पेयर में पाया जाता है, सिंगल नहीं पाया जाता है ना, 2 होता है। और ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है स्क्रेटम, है ना, स्क्रेटम में पाया जाता है। वृषण में क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन, है ना। यानी हम इसको बोल रहे हैं कि शुक्राणु का निर्माण होता है। ये है ना। आप देखेंगे कि ये बाहर लटका हुआ रहता है ना, यानी कि बॉडी से, जो हमारा जो शरीर है उससे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है ना। इसका ये मतलब होता है कि जितना स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए, यानी बॉडी के हिसाब से क्या है, सूटेबल नहीं है। यदि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है ना, क्लियर है, हमारा शरीर का टेम्परेचर 37 है, तो जो स्पर्म का निर्माण के लिए इसको 1 से 2 डिग्री कम चाहिए। इसीलिए ये क्या होता है कि बाहर निकला हुआ होता है ना। जो अपोथा बोलते हैं वही वाला एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं स्क्रेटम, है ना। और उसी में क्या होता है? वृषण, है ना। ये 2 टाइप का होता है, पेयर में होता है ना। और ये बाहर इसलिए होता है क्योंकि जो स्पर्म का निर्माण के लिए कि जो बॉडी टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए। क्लियर है? तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया। एनाटोमी ऑफ टेस्टिस, यानी वृषण के आंतरिक संरचना। ये जो टेस्टस होता है, हम पहला ही बात किए कि टेस्टस कहाँ होता है? स्क्रेटम में होता है। क्लियर है?
ये स्क्रेटम है, कौन सा, ये बाहर वाला स्क्रेटम है ना, और ये क्या है, टेस्टस है, यही है। और टेस्टस के अंदर एक नली होती है, अगर हम इस सिंगल की बात करेंगे, ठीक है, एक नली होती है जिसका नाम है सेमिनिफेरस नली। इस टाइप से एक नली होती है, इसका क्या नाम है, सेमिनिफेरस, सेमिफेरस ट्यूबुल बोल सकते हैं, यानी इसको बोलते हैं शुक्र जनित नालिका। क्लियर है। अब स्क्रेटम के अंदर क्या होता है, टेस्टस, और टेस्टस के अंदर एक नली होती है जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसको बोलते हैं शुक्र जनित नालिका या शुक्रजनक नालिका। इसमें क्या होता है, इसमें स्पर्म का निर्माण होता है, इसी में स्पर्म का निर्माण होता है। क्लियर, ये चीज़ें हैं। अब इतना बात आपको समझ में आए। अब इसमें क्या होता है, जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल में होता है, ये क्या होता है, इसमें 3 टाइप का सेल पाया जाता है, 3 टाइप का कोशिका पाया जाता है ना। और ये कोशिका क्या करता है, हम इस पर बात कर लेते हैं, है ना। पहला इसको बोलते हैं हम जर्म सेल, जर्म सेल। दूसरा उसको बोलते हैं सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, जर्म सेल, सर्टोली सेल, और एक होता है लेडिंग सेल, लेडिंग सेल, है ना। ये 3 टाइप का सेल पाया जाता है किसमें, सेमीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ है, वो है टेस्टस में, और टेस्टस कहाँ है, स्क्रेटम में। क्लियर है, कितना बात आपको समझ में। ये जो जर्म सेल है ना, जर्म क्या करता है, स्पर्म का निर्माण यही करता है, स्पर्म फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, है ना। एक तो ये है, और ये जो सर्टोरी सेल है ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये चीज़ है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये जो लेडिंग सेल है ये क्या करता है, ये हार्मोन का निर्माण करता है। और अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो मेल में कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, यही तो होगा ना। आपको बात समझ में आए, टेस्टोस्टेरोन, या कहीं कहीं पर इसका नाम लिखा था एंड्रोजन। अब हम आपसे 2 बातें करते हैं कि ये जो 3 टाइप का जो सेल है जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है ना, जहाँ पाया जाता है, सॉरी, तो उसमें एक होता है जर्म सेल, सर्टोली सेल, एक लेडिंग सेल, है ना। ये जो जर्म सेल है वो किसका निर्माण करता है, स्पर्म का निर्माण करता है ना, शुक्राणु का निर्माण करता है। जो सर्टोली सेल है ये जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है ना, उसको एनर्जी देता है, उसको खाना देता है। और ये जो लेडिंग सेल है वो क्या करता है, वो हार्मोन का निर्माण करता है, टेस्टोस्टेरोन। अगर मेल की बात करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन, और अगर फीमेल की बात करेंगे तो बोलेंगे एस्ट्रोजन। क्लियर है, इतना बात तो आपको पता है। तो ये है जो आंतरिक संरचना है टेस्टस का, ये है ना। अब दूसरा बात हम करेंगे एसेक्सरी डक्ट की, सहायक नालिकाओं के, यानी स्पर्म का तो निर्माण हो गया है, कहाँ हुआ है ये बात आप देख लीजिए, है ना। अब वो निकलेगा कैसे, किस नली से निकलेगा, उस पर हम बात कर लेते हैं। उसी को हम बोलते हैं सहायक नालिकाएं। यानी अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सहायक नालिका, यानी इसको हम बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट, यही है ना। इस डक्ट में तो बहुत सारा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हम सिर्फ उस पर बात करेंगे। पहला महत्वपूर्ण है इसमें, उसको हम बोलते हैं बास डिफरेंस, बास डिफरेंस, और दूसरा है एपिडाइडेमस, है ना, एपिडाइडेमस या बास डिफरेंस, है ना।
बास डिफरेंस को हम बोलते हैं शुक्र वाहिकाएं, जो एपिडेडमस है उसको हम बोलते हैं अधिविरसन। अब ये कैसे काम करता है अगर इसको समझना है, और यहीं इसका जो होता है वो समाप्त हो जाता है। हम ये बात कर रहे थे कि हमारा जो शुक्राणु है, सॉरी हमारा नहीं, जो शुक्राणु है उसका जो निर्माण होता है वो क्या होता है, वो इस टाइप से होता है। कहाँ पे, ये है सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल में, ये है ना, यानी शुक्रजनक नालिकाओं में। लेकिन जब ये स्पर्म का निर्माण हो जाता है, यानी स्पर्म फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन, तो ये क्या होता है, इमैच्योर होता है। इमैच्योर का क्या मतलब है कि इस जो स्पर्म है, ये जो शुक्राणु है, ये क्या करेगा, ये फर्टिलाइज नहीं कर सकता है, ये निषेचन नहीं कर सकता है, यानी ये अभी एडल्ट नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है। तो इसको मैच्योर होने के लिए ये कहाँ आता है, ये आता है इस वाले पार्ट में, है ना, यहाँ से इधर है, और इसी को हम बोलते हैं एपिडेडेमस, डायडेमस, यानी इसी को हम बोलते हैं अधिविरसन। और यहाँ पे क्या होता है कि जो स्पर्म है वो क्या होता है, मैच्योर होता है, या बोल सकते हैं एडल्ट होता है। एडल्ट किस सेंस में कि ये क्या कर सकता है, ये फर्टिलाइज अब कर सकता है, निषेचन ये कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये क्या कर सकता है, निषेचन नहीं कर सकता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि ये जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म का निर्माण है, जिसमें हम जर्म सेल के बात किए कि जर्म सेल की वजह से क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। लेकिन वो जो स्पर्म होता है, वो जो शुक्राणु होता है, वो मैच्योर नहीं होता है, वो इमैच्योर होता है ना, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है ना। तो उसको मैच्योर लाने के लिए, यानी मैच्योरिटी पीरियड करने के लिए, है ना, मैच्योर करने के लिए ये वो जो स्पर्म है वो कहाँ आता है, एपिडेडेमस में जाके जमा हो जाता है ना, कुछ दिन वहाँ रहा। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो यहाँ से एक नली निकली है ना, और इसी को हम बोलते हैं बास डिफरेंस। यानी बास डिफरेंस से क्या होता है कि ये बाहर निकल जाता है ना, इस टाइप से ये क्या होता है, बाहर निकलता है। इतना बात आपको समझ में आया, है ना। अब जैसे ही ये आगे निकलता है, कि मान लेते हैं कि ये आगे है, ठीक है, ये आगे निकलता है, और आगे कहाँ निकलता है आपको पता ही है कि यूरेथ्रा वाले पार्ट में, मूत्र मार्ग से। उसके बाद इसके सामने एक चीज़ और मिलता है, जो हम ग्लैंड की बात किए हैं। तीसरा बात हम क्या किए हैं, ग्लैंड की, पौरुष ग्रंथि की, है ना, हम उस पर बात कर लेते हैं। हम अलग से बात भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको जब साथ में आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये सबसे पहला ग्लैंड इसको मिलता है, उसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, और ये इसमें क्या मिलाता है, सलेस्मा। और सलेस्मा का मतलब क्या होता है, म्यूकस, है ना, इसीलिए तो जो स्पर्म है वो चिपचिपा लगता है ना, म्यूकस। क्लियर है ना, दोनों साइड एक ही चीज़ है कि सेमिनल वेसिकल वो क्या करता है, इसमें क्या करता है, उसमें जो स्पर्म है उसमें क्या मिला देता है, सलेस्मा मिला देता है, म्यूकस मिला देता है, यानी चिपचिपा पदार्थ होता है। सलेस्मा का मतलब क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ। फिर जब आगे बढ़ता है तो इसमें दो चीज़ और मिलता है। क्या चीज़ मिलता है, यहाँ आप समझिए, है ना, इस एरिया में, ये एग्जैक्टली फिगर नहीं है, ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं पोस्टेड ग्लैंड, पोस्टेड ग्लैंड, है ना। और ये पोस्टेड ग्लैंड क्या निकालता है, वो निकल देता है इसमें सिट्रिक एसिड। और ये क्या करता है कि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, या बोल सकते हैं गतिशीलता।
आप देखते हैं कि स्पर्म का जो निर्माण होता है या स्पर्म जब बाहर निकलता है तो बहुत फोर्स से बाहर निकलता है, तेज़ी से निकलता है। कैसे निकलता है? क्योंकि उसमें क्या मिला होता है? सिट्रिक एसिड मिला होता है। और इस सिट्रिक एसिड को कौन सत्रापन करता है, सिक्रेशन करता है? वो करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर है? उसके बाद ये आगे निकलता है, आगे में इसको एक चीज़ और मिलता है। कौन सा चीज़? उसको बोलते हैं बलबत्थल ग्लैंड। बलबत्थल ग्लैंड। और ये जो बलबत्थल ग्लैंड है वो क्या करता है? वो फ्रक्टोज का निर्माण करता है। फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज क्या है? चीनी। यही तो खाना है इसका, है ना? एनर्जी यहीं से तुम निकलता है ना? तो फ्रक्टोज का जो निर्माण है यानी एनर्जी देने वाला काम है वो कौन करता है? वो बलबत्थल ग्लैंड करता है। यानी यहाँ से मान लेते हैं, है ना? और ये किससे जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है यूरेथ्रा वाले पार्ट से, जिससे हम मूत्र मार्ग बोलते हैं, है ना? मान लेते हैं कि ये है यूरेथ्रा वाला पार्ट, यूरेथ्रा वाला पार्ट है, यानी इसको हम बोलते हैं मूत्र मार्ग, है ना? यानी मूत्र मार्ग या जो यूरिन है वो दोनों का क्या है? सेम मार्ग है ना? ये चीज़ें हैं। अब हम एक एक चीज़ें फिर से रिवाइज करते हैं कि जो स्पर्म का जो निर्माण है वो किस में होता है? सेमीफेरस ट्यूब्यूल में होता है। स्पर्म बन गया, लेकिन वो जो स्पर्म होता है वो क्या होता है? इमैच्योर होता है। क्यों? क्योंकि वो फर्टिलाइज कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वो फर्टिलाइज यानी मैच्योर होने के लिए जो फर्टिलाइज कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, वो क्या करता है? आता है एपिडेडिमस में जमा होता है, एरिबिरसन में जमा होता है। आ गया, वहाँ पे मैच्योर हो गया। अब मैच्योर से इसमें एक नली जुड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं बास डिफरेंस। शुक्र नालिकाएँ होती है ना? और वही उसी में एक चीज़ और मिलता है जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। वो क्या करता है? म्यूकस प्रोवाइड करता है। किस में? म्यूकस इसमें मिला दिए यहाँ से, है ना? और उसके बाद फिर ये जब ये आगे बढ़ता है तो इसमें एक और मिलता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? वो गतिशीलता प्रदान करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको? स्पर्म को, है ना? और फिर जब आगे बढ़ता है तो उसमें क्या होता है? एक बलबत्थल ग्लैंड मिलता है जो फ्रक्टोज का इसमें क्या करता है? निर्माण करता है या मिलता है या सिक्रेशन करता है ना? और उससे इसे क्या होता है? एनर्जी मिलता है ना? और फिर क्या होता है कि ये जो उरेथ्रा वाले पार्ट से, मूत्र मार्ग से क्या होता है? स्पर्म बाहर आ जाता है। क्लियर है? जितना बात हम बोले वो बात हम फिर से इस यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। है ना? पहला क्या चीज़ मिला था? सेमिनल वेसिकल, है ना? अब ये क्या मिलाया था? ये मिलाया था म्यूकस। क्लियर है? दूसरा बात हम पढ़े थे कि क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना? और ये किसका थी? क्या था? सिट्रिक एसिड का, नहीं? और इससे क्या होता है? डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन या बोल सकते हैं गतिशीलता भी, दोनों चीज़ें, है ना? अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो दोनों। म्यूकस का मतलब क्या है? चिपचिपा पदार्थ है। और एक तीसरा है उसको बोलते हैं हम बलबत्थल ग्लैंड, है ना? और ये क्या करता है? ये फ्रक्टोज का निर्माण करता है, फ्रक्टोज का सिक्रेशन करता है ना? जिससे क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है ना? यानी कि जब ये सारा चीज़ से मिल गया तो क्या होता है? अब जो हम लास्ट बोलेंगे वो बोलते हैं वियर। ध्यान रखना है, एक है स्पर्म और दूसरा एक होता है वियर। वियर का मतलब होता है सीमेन। जब हम बात कर रहे थे स्पर्म का, यानी अगर हम बात करें कि सीमेन यानी वियर का, तो उसमें क्या क्या चीज़ है? उसमें ये सारा चीज़ है। क्या चीज़? उसमें भी है स्पर्म। बियर में क्या होता है? स्पर्म है। उसमें क्या है?
म्यूकस है, नहीं, उसमें क्या है, सिट्रिक एसिड है, इसमें क्या है, फ्रक्टोज है, यही है ना। तो ये जो सारा चीज़ें हम मिला देंगे तब हम इसको बोलेंगे कि ये बियर है, इसको हम सीमेन बोलते हैं, है ना, ये चीज़ें हैं। और जब हम स्पर्म की सिर्फ बात कर रहे थे तो हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जब म्यूकस, सिट्रिक एसिड या फ्रक्टोज मिल जाता है तो हम इसी को बोलते हैं बियर या सीमेन बोलते हैं। और ये कहाँ से निकल जाता है, ये निकलता है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, यानी उसी को हम बोल सकते थे मूत्र मार्ग, जो हम बात किए थे। मूत्र का कितना क्या, यूरेथ्रा वाला पार्ट, यानी जो हम पेशाब, यानी जो टॉयलेट है, यानी पेशाब और जो बियर का ये क्या है, सेम मार्ग है, दोनों एक ही जगह से निकलता है ना, यानी यूरेथ्रा वाले पार्ट से। और ये खूब सवाल पूछता है, क्लियर है, वो पूछेगा कि क्या अलग अलग जगह से निकलता है, बोला नहीं, दोनों का सेम ही मार्ग है यूरेथ्रा वाला पार्ट से। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। सिर्फ नया क्या है, नया शब्द है, चीज़ें कितना आसान है। क्लियर, ये चीज़ें एक चीज़ और आप नाम सुने हुए, परिवार नियोजन, है ना। हम अभी पुरुष कह रहे हैं तो मेल, है ना। मेल को क्या बोलते हैं, नसबंदी बोलते हैं, नहीं। तो ये जो नसबंदी है, यानी मेल नसबंदी को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं बासेक्टोमी, बासेक्टोमी बोलते हैं। पहला सवाल तो यही होता है। और ये बासेक्टोमी होता है क्या है कि ये जो हम बात किए थे कि यहाँ से जो ये जो कौन सा डिफरेंस था, जो बास डिफरेंस है, ये वाला बास डिफरेंस है ना, ये बास डिफरेंस है। और यही बास डिफरेंस को क्या करता है, काट के सी देता है। अब इसमें होगा क्या कि स्पर्म का निर्माण भी होगा, स्पर्म मैच्योर भी होगा, लेकिन ये जो स्पर्म है ये यहाँ तक ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सील दिया है ना। तो उसी को हम बोलते हैं बासेक्टोमी। ये क्या करता है कि बास डिफरेंस को क्या करता है, वो काट के बंद कर देता है। क्या होता है बासेक्टोमी, बास डिफरेंस को काट कर बंद कर देता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, पुरुष नसबंदी बोलते हैं, नहीं, यही बोलते हैं ना। तो ये चीज़ें है ना, तो ये पूरा है वो क्या हो गया, ये है गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। आगे हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। काफ़ी इंटरेस्टेड भी है और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, है ना। तो आज भर इतना ही है, थैंक यू।